हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 15 एंड आईफोन 13। सो मुझे इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन के रिगार्डिंग काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। सो ये वीडियो होने वाला है इन दोनों फोन्स के बीच डिटेल स्पीड टेस्ट एंड बाकी इसके बाद में इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन भी जल्दी ही लेके आऊँगा, जहाँ पे हम हर चीज़ की बात करेंगे, इनके परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ एंड कैमरा परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। स्पीड टेस्ट से पहले इन दोनों फोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईफोन 13 2021 में लॉन्च हुआ था, वहीं आईफोन 15 इस साल लॉन्च हुआ है 2023 में। सो बेसिकली आईफोन 13 आईफोन 15 से 2 साल पुराना है। बाकी अगर हम बात करें इन दोनों फोन्स की डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैमरा लेआउट है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है, पर हाँ ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइक जो आईफोन 15 है इसका कैमरा मॉड्यूल बड़ा है एंड एज यू कैन सी कैमरा मॉड्यूल का साइज़ बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पे जो कैमरा लेंसेज हैं उनका भी साइज़ ज़्यादा है। वहीं एक और चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है, इनका बैक फिनिश, क्योंकि आईफोन 13 में मिलता है ग्लॉसी वन, वहीं आईफोन 15 में आपको मिलता है मैट फिनिश, जो कि ऑब्वियसली आईफोन 15 सीरीज़ में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि आईफोन 14 में भी इसी तरह ग्लॉसी फिनिश मिलता था। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं दैट आईफोन 15 में वाइट कलर नहीं आता है एंड जो ये ब्लू कलर है ये काफ़ी सटल ब्लू है एंड बेसिकली यही कलर आईफोन 15 में आपको वाइट एंड ब्लू का काइंड ऑफ मिक्स फील देगा। वहीं आईफोन 13 का वाइट कलर कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी अगर मैं बात करूं इन दोनों फोन्स के प्राइस की, सो अभी अमेजोन की रिसेंट सेल में आईफोन 13 43-44,000 रुपीज़ का बिका था, बट अब इसका प्राइस 52-53,000 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। एंड गाइस वहीं मैंने देखा आईफोन 15 का प्राइस ऑलरेडी 4,000 कम हो चुका है अमेजोन पे, ये आपको 76,000 रुपीज़ का मिल रहा है एंड कार्ड ऑफर्स को अप्लाई करने के बाद 71,000 रुपीज़ का। सो बेसिकली अभी के टाइम पे इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 20 से लेकर 25,000 रुपये का डिफरेंस है। वैसे अगर मैं इनके जनरल परफॉर्मेंस की बात करूँ, सो आईफोन 13 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें आपको 2 साल के बाद भी कोई मेजर लैग्स या फिर जिटर्स फील नहीं होंगे नॉर्मली फ़ोन को ऑपरेट करने में या फिर होम स्क्रीन पे। बट हाँ एक चीज़ मैंने डेफिनेटली नोटिस करी दैट लेटेस्ट iOS 17 के अपडेट के बाद आईफोन 13 में थोड़े बहुत लैग्स कभी कभार आ जाते हैं एनिमेशंस में, जो कि ऑब्वियसली iOS 16 में नहीं थे। वही बात करें आईफोन 15 की, जिसमें आपको बेटर हार्डवेयर मिलता है एंड आईफोन 13 के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है। ऑल्दो दोनों फोन 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, बट स्टिल आपको मैंने जैसा बताया iOS 17 के अपडेट के बाद आईफोन 13 में थोड़े बहुत जिटर्स वगैरह फील हो जाते हैं एनिमेशंस वगैरह में, तो वो चीज़ आईफोन 15 में नहीं है। सो ये एक स्लाइड सा डिफरेंस मैंने फील करा एंड आपको बताना ज़रूरी समझा। सो अगर हम बात करें इनके चिपसेट की, आईफोन 13 में मिलती है A15 बायोनिक चिप विद 4 कोर GPU एंड यहाँ पे क्लॉक रेट आप देख सकते हैं 3.23 गीगाहर्ट्ज। वहीं आईफोन 15 में मिलती है A16 बायोनिक चिप, इसके CPU के क्लॉक रेट भी ज़्यादा है 3.44 गीगाहर्ट्ज, इसमें आपको 6 GB रैम मिलती है। तो सबसे पहले बूट टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, देखते हैं बूट स्पीड्स में कितना डिफरेंस रहता है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके सभी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। दोनों फोन्स को टर्न ऑफ कर देते हैं एट द सेम टाइम एंड नाउ कर लेते हैं टर्न ऑन। ऑलराइट, सो आईफोन 15 पहले बूट हो चुका है और उसके हार्डली 2 सेकंड के बाद ही आईफोन 13 भी बूट हो गया है। ऑब्वियसली आईफोन 15 की बूट स्पीड ही ज़्यादा थी, बट यहाँ पर जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस कोई भी ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सो दोनों फोन्स को बूट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे हम एप्लीकेशन गेम्स को लॉन्च कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोन्स एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। नथिंग इन द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक एप्लीकेशंस सेटिंग्स, आईफोन 15 वॉज फास्टर। देन ओपन करते हैं ऐप स्टोर, अगेन आईफोन 15 फास्टर था। बाकी वैसे फ़ोन्स को यूज़ करने में आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है। नेक्स्ट ओपन करते हैं यूट्यूब। सो इस बार भी अगेन आईफोन 15 फास्टर था, पर जो डिफरेंस है वो हार्डली 1 सेकंड का ही था, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। देन ओपन करते हैं अमेजॉन, अगेन आईफोन 15 वॉज फास्टर। देन ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे इनफैक्ट इस वाली एप्लीकेशन में दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे, डिफरेंस कोई खास नहीं था। देन हॉटस्टार में भी आप देख सकते हैं इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे 1 सेकंड से भी कम का डिफरेंस था, तो इट डजेंट मैटर। उसके बाद ओपन करते हैं पिन आउट, यहाँ पे भी दोनों फोन्स काफ़ी क्लोज थे। देन सबवे सर्फर्स, डेफिनेटली आईफोन 15 वॉज फास्टर एंड हार्डली 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पे भी था। देन टेम्पल रन 2।
सो ऑब्वियसली आपको आईफोन 15 की स्पीड ज़्यादा ही मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बेटर हार्डवेयर मिलता है, बेटर चिप है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, ज़्यादा रैम है एंड जीपीयू के कोर्स भी ज़्यादा हैं। तो सभी चीज़ों में आईफोन 15 यहाँ पे लीड कर रहा है, इस वजह से आपको स्पीड में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। बट यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं दैट आईफोन 13 इससे कितना पीछे है। सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस ऐसा कोई ज़्यादा ह्यूज नहीं था। मतलब कि आईफोन 15 आईफोन 13 से 2 साल नया फ़ोन है, उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा दैट आईफोन 13 कोई ज़्यादा खास स्लो है। ओपन करते हैं फ्रूट निंजा। सो इस वाली गेम में आई थिंक 3 या 4 सेकंड का डिफरेंस था। आईफोन 15 की स्पीड ज़्यादा अच्छी थी देन सुपर मारियो रन। अगेन आईफोन 15 वॉज फास्टर एंड आई थिंक यहाँ पे भी 3 या 4 सेकंड का डिफरेंस था दोनों फोन्स की स्पीड में। अब लॉन्च करते हैं कुछ बड़ी गेम्स को एंड देखते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है। सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी। ओके सो हार्डली आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुश्किल से 1 या 1.5 सेकंड का ही फर्क था, बहुत कम डिफरेंस था। देन ओपन करते हैं BGMI। अगेन गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे भी 2 या 3 सेकंड का डिफरेंस था। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना क्या इतने डिफरेंस से आपको कोई फ़र्क पड़ता है रियल लाइफ में। अगेन इस वाली गेम में भी लगभग उतना ही डिफरेंस था जितना और सभी गेम्स में था। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट, उसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि आईफोन 13 में मिलती है 4 GB रैम एंड आईफोन 15 में 6 GB। तो सभी गेम्स एंड एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं। पबजी इनस्टेड दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन BGMI अगेन ये भी है। देन कॉल ऑफ ड्यूटी सेम रिजल्ट्स। देन सुपर मारियो रन ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन फ्रूट निंजा। ओके सो इसे आईफोन 13 ने रीलोड करा है एंड आईफोन 15 ने नहीं करा। सो आई थिंक यहाँ पे आपको आईफोन 15 में जो 6 GB रैम मिलती है उसके बेनिफिट्स देखने को मिलने लग गए हैं। अगेन आप देख सकते हैं एंग्री बर्ड्स 2 को भी आईफोन 15 ने रीलोड नहीं करा एंड आईफोन 13 ने करा है। इसके बाद हम ओपन करते हैं और सभी गेम्स को। सबवे सर्फर्स अगेन इसको भी ये रीलोड कर रहा है एंड आईफोन 15 की मेमोरी में है। टेम्पल रन 2 को देखते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं आईफोन 13 रीलोड कर रहा है। देन पिन आउट ये आईफोन 13 की मेमोरी में है आईफोन 15 की तरह ही। देन हॉटस्टार ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन फ्लिपकार्ट अगेन ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन अमेजॉन इसे आई थिंक दोनों फोन्स ने रिफ्रेश करा। देन यूट्यूब ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन ऐप स्टोर इसे दोनों फोन्स ने दोबारा से लोड करा। देन सेटिंग्स अगेन ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में इंटैक्ट है। सो डेफिनेटली आईफोन 15 में आपको बेटर परफॉर्मेंस एंड स्पीड मिलती है एंड इसी के साथ काफ़ी अच्छा रैम मैनेजमेंट। एज यहाँ पे ऑन पेपर तो केवल रैम में 2 GB का ही फ़र्क है, बट एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सभी एप्लीकेशंस गेम्स को इसने मेमोरी में होल्ड करा, आईफोन 13 नहीं कर पाया। मतलब कि बात वही है दैट हैवी एप्लीकेशंस एंड गेम्स को मेमोरी में आईफोन 13 ईजिली नहीं रख पाता है, क्योंकि यहाँ पर रैम लिमिटेशन आ जाती है। इसके बाद हम जल्दी से यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके उसकी स्पीड एंड फोटो को कैप्चर करने की स्पीड को भी कंपेयर कर लेते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने में स्पीड में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर आईफोन 13। चेक कर लेते हैं शटर स्पीड। अब आईफोन 13 में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो ये फोटोज को 12 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर करता है। वहीं जो आईफोन 15 है इसमें डिफॉल्ट रेजोल्यूशन अभी 24 मेगापिक्सल हो रखा है। तो यहाँ पे हम फोटो को कैप्चर करके देखते हैं एट द सेम टाइम।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 15 इनफैक्ट 24 मेगापिक्सल में भी आईफोन 13 के 12 मेगापिक्सल जितने ही जल्दी फोटोज़ को कैप्चर कर रहा है। थोड़ा जल्दी कैप्चर करके देखते हैं। सो अब आप देख सकते हैं आईफोन 15 में थोड़ा सा डिले फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है आईफोन 15 को। एंड इस तरह फोटोज़ को जल्दी जल्दी कैप्चर करने में आईफोन 13 थोड़ा सा फास्ट है। तो अब एक बारी आईफोन 15 में रेजोल्यूशन को 12 मेगापिक्सल करके देख लेते हैं। सो आईफोन 15 में 12 MP करने के बाद अगेन यहाँ पे हम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सो कैमरा को ओपन करने की स्पीड तो अभी भी लगभग सेम है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। चेक करते हैं शटर स्पीड। सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोन्स की स्पीड अब एकदम ही बराबर लग रही है, क्योंकि अगर मैं फोटोज़ को फास्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो 24 MP की वजह से आईफोन 15 में डिले था वो चला गया है। पर सरप्राइजिंग चीज़ तो ये है दैट जो आईफोन 13 है 12 MP में भी आईफोन 15 जितनी फास्ट फोटोज़ को कैप्चर कर रहा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। इसके बाद हम दोनों फोन्स में 2 बेंचमार्क्स को रन कर लेते हैं, Geekbench 6 एंड 3D Mark। देखते हैं टेस्ट को कंप्लीट करने में स्पीड में कितना डिफरेंस आता है एंड स्कोर्स में भी। सो गाइस टेस्ट आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम टेम्परेचर्स को भी चेक कर लेते हैं। सो आईफोन 15 का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 तक हिट कर रहा है एज यू कैन सी, एंड जो आईफोन 13 है ये 38 तक हिट कर रहा है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है दैट जो आईफोन 15 है वो आईफोन 13 एंड 14 के कंपैरिजन में जल्दी हीट हो जाता है एंड हीट भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ वैसे आप देख सकते हैं जो बेंचमार्क को रन करने की स्पीड है वो आईफोन 15 की ज़्यादा तेज़ है आईफोन 13 के कंपैरिजन में। इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जो आईफोन 13 है अब लगभग कंप्लीट करने ही वाला है। इन स्कोर्स में आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे अच्छा खासा है, स्पेशली मल्टी कोर में। सिंगल कोर स्कोर्स में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट जो मल्टी कोर स्कोर्स हैं उनमें आपको लगभग 900 पॉइंट्स का फर्क देखने को मिल रहा है। इसके बाद रन कर लेते हैं 3D Mark वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट। अगेन गाइस इसे भी आईफोन 15 ने पहले कंप्लीट कर लिया है, बट जहाँ पे टाइम डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा कम था। FPS आप देख सकते हैं आईफोन 13 में है 13.8 FPS, वहीं आईफोन 15 में 16.7 FPS। स्कोर्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा फ़र्क है। सो हाँ ऑब्वियसली आपको आईफोन 15 में बेटर GPU मिलता है लॉन्ग टर्म में गेमिंग के लिए या फिर हैवी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी आईफोन 15 ज़्यादा बेटर रहेगा। बट वहीं बात करें अभी के टाइम की, सो अभी के टाइम पे आपको आईफोन 13 भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद हम वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस को भी कंपेयर कर लेते हैं। सो दोनों फोन्स में मैंने iMovie में 4K 60 FPS वीडियो को लोड कर दिया है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्क्रैपिंग की, मुझे यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जितना रिस्पॉन्सिव आईफोन 15 है लगभग उतना ही रिस्पॉन्सिव एंड क्विक आईफोन 13 भी परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे हम दोनों वीडियोज़ में एक ही फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं एंड एक्सपोर्ट करेंगे एट 4K 60 FPS। लेट्स स्टार्ट। ओके सो गाइज एज यू कैन सी आईफोन 13 ने इसको इनफैक्ट पहले कंप्लीट कर लिया, जो कि काइंड ऑफ शॉकिंग था। वैसे मुझे लगता है आईफोन 13 ने इसको पहले कंप्लीट कर लिया, इसका रीज़न था मे बी ऑप्टिमाइजेशंस, क्योंकि A15 चिप A16 चिप से 1 साल और पुरानी है, इस वजह से मे बी ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन है। बाकी इन अ नटशेल हम यही कह सकते हैं दैट जो आईफोन 13 है वो अभी भी आज की डेट में इनफ है नॉर्मल टास्क इवन हैवी टास्क को भी परफॉर्म करने के लिए। बट हाँ इनको अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तभी ये डिफरेंस दिखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी आईफोन 13 को यूज़ कर रहे हो एंड आईफोन 15 में अपग्रेड करना चाहते हो तो केवल स्पीड एंड परफॉर्मेंस की वजह से अपग्रेड करना वर्थ इट नहीं होगा। एंड मेरे हिसाब से आईफोन 13 के बाद आईफोन 16 में अपग्रेड करना ज़्यादा वर्थ इट होगा। आपको अच्छा खासा डिफरेंस भी फील होगा स्पेशली परफॉर्मेंस स्पीड में। बट हाँ वो बात अलग है दैट परफॉर्मेंस एंड स्पीड के अलावा आपको आईफोन 15 में कुछ और भी बहुत अच्छे अपग्रेड्स मिल जाते हैं, लाइक Type-C पोर्ट, डायनेमिक आइलैंड, मच ब्राइटर डिस्प्ले, 2000 निट्स वर्सेस 800 निट्स, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, एंड इसी के साथ आपको कैमरा में काफ़ी सारे नए फीचर्स एंड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सो कहने का मतलब वही है, अगर आपको सच में ये सभी चीज़ें चाहिए तभी आप आईफोन 13 से आईफोन 15 पे स्विच करना। वहीं अगर आप जस्ट नॉर्मल फोटोज़ और वीडियोस को कैप्चर करते हो या फिर कैमरा का ज़्यादा यूजेज नहीं है, देन उस तरह के लोगों के लिए आईफोन 13 आज की डेट में भी एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। एनीवेज आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। एंड इसी तरह की कोई और वीडियोस देखने के लिए सजेशंस दे सकते हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।